नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को जो दो ये ब्रज कोर्स की बुकें मिली हैं, आप इनकी तैयारी भी कर रहे हैं, इनको समझ रहे हैं और इनको कंप्लीट करके भर भी रहे हैं, क्योंकि ये 31 अक्टूबर के पहले पहले तक हमें जल्दी से इनको समझ लेना है, कंप्लीट कर लेना है सभी अध्यायों को। इसमें से जो है हमारा अर्धवार्षिक का पेपर इन्हीं बुकों में से पूछा जाना है, इसलिए इनकी तैयारी कर लें। पूरा इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें से अर्धवार्षिक पेपर पूछा जाएगा और इसके बाद नवंबर से हमें एड ग्रेड की बुकें मिलेंगी, उसमें से हमारा वार्षिक पेपर पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये कक्षा 7वीं की है जो इसमें विज्ञान दी गई है। क्या है इसकी, आज हम विज्ञान को देखने वाले हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको आपके पास में हमारी सभी वीडियो प्राप्त हो सके, जिससे आप जल्दी से इनको कंप्लीट कर सकें। तो देखिए, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए अध्याय 11 दिया गया है। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं हमने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको समझाया है, उनको कंप्लीट किया है। यदि आपने वो नहीं समझे हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट पर जा कर के उससे आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। तो आज देखते हैं प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। ठीक है ना, जब कोई किसी भी वस्तु पर जब हमें देखना होता है तो उस पर हम जब तक प्रकाश नहीं जाता है तो हम उसको नहीं देख पाते, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये जो सूर्य होता है, सूर्य की तरह स्वयं एक प्रकाश करता है सूर्य, इसलिए उसको क्या कहते हैं, दीप्ति पिंड कहते हैं। और दीप्त वस्तुएं जैसे सूर्य, टार्च, विद्युत बल्ब आदि ये सब प्रकाश देते हैं, क्योंकि हम इनको जलाते हैं तो इनमें से प्रकाश निकलता है, जिससे हम दूसरी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कुर्सी, जूता, चित्रकार आदि जो हमारी वस्तुएं हैं सभी हम इनको देख सकते हैं। तो ये हमारी वस्तुएं क्या हो जाती हैं, दीप्ति पिंड कहलाती हैं। ठीक है ना। तो आगे चलिए। तो यहाँ देखिए दिया गया है पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं। तो पारदर्शी जिनमें से प्रकाश होकर के चला जाता है ना, उनको हम क्या कहेंगे, ये पारदर्शी, यानी जिनके इस तरफ से उस तरफ देखा जा सकता है। और अपारदर्शी वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश नहीं जा सकता है, वापस भी लौट जाता है ना, तो उनको हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, उनको उस तरफ नहीं देखा जा सकता है। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें से उस तरफ देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक धुंधलापन वैसा ही समझ में आता है, लेकिन पूर्ण रूप से हम उसे देख नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ देखें तो तेल है, कागज है, घिसा हुआ कांच इत्यादि, है ना। जैसे कांच है, हवा है, पानी है, तो इनके उस तरफ हम देख सकते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती, जैसे इन्होंने लिखा कि दीवार है, पुस्तक है, लोहे है, लकड़ी, दरवाजा इत्यादि, ये क्या कहलाती हैं, ये हमारी अपारदर्शी वस्तुएं, उनके हम उस तरफ नहीं देख सकते। ठीक है। यहाँ देखिए छाया वास्तव में क्या होती है। तो छाया तो आप जानते ही, जब कोई अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसको उस तरफ प्रकाश नहीं जा सकता, तो वो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं, वो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देता है। तो उसमें क्या बनती है, उसमें छाया बनती है। जो वस्तुओं से प्रकाश निकल जाता है उनमें छाया नहीं बनती है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए इनको चित्र ए, चित्र बी को देखिए। यदि ये सीधे पाइप में से मोमबत्ती को देखता है तो मोमबत्ती इसको दिख जाएगी, और ये एक मुड़ा हुआ पाइप ले रहा है तो इसको मोमबत्ती नहीं दिखेगी, है ना। तो ये भी रहता है कि प्रकाश के उस तरफ हम इस प्रकार से देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते। यहाँ देखिए दर्पण तथा परावर्तन। देखिए जब दर्पण पर कोई भी वस्तु सामने आती है तो वो दर्पण में क्या होती है, उससे यानी किरणें परावर्तित होती हैं, तो उसमें चित्र दिखने लगते हैं। इसी प्रकार से कभी कभी आपने तालाब या झील के किनारे देखा होगा कि पेड़ों के, पर्वतों के इत्यादि के हमें पानी में चित्र दिखने लगते हैं। तो यही है वो परावर्तन। ठीक, आगे चलिए। अब यहाँ देखिए एक सरल रेखा में चलता हुआ प्रकाश दर्पण के परावर्तन से होता हुआ प्रकाश है। तो यहाँ एक क्रियाकलाप बताया गया है, तो इस क्रियाकलाप को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और देखिए कि प्रकाश की गति किस प्रकार से मतलब गति करती है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखें। यहाँ से देखिए वर्कशीट यहाँ पे एक दी गई है और यहाँ के जो प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखते हैं दीप्ति पिंड किसे कहते हैं। तो दीप्ति पिंड जो होते हैं, दीप्ति पिंड जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें दीप्ति पिंड कहते हैं। यह भी यहाँ पिंड लिखा हुआ है, अड़ा बना लीजिए और यहाँ लिखना है दीप्ति पिंड। यहाँ दीप्ति लिख दीजिए, गलत लिखा है ये, तो यहाँ सुधार लें दीप्ति। ठीक है, इस प्रकार से ये दीप्ति पिंड कहते हैं। किन्हीं 3 दीप्त वस्तुओं के नाम लिखिए। तो दीप्त वस्तुएं जैसे सूर्य है, टार्च है, विद्युत का बल्ब है इत्यादि। बल्ब ब आदला है, ये बल्ब है। ठीक है, ये चलिए आगे देखिए।
यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा दिया गया है कि पारदर्शी किसे कहते हैं, कोई दो पारदर्शी वस्तुओं के नाम भी लिखें। पारदर्शी वस्तुएं, यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होने देती है, अंदर से होकर के जाने देती है। उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए हवा है, पानी है, कांच है, ठीक। अपारदर्शी वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जब हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु है। दीवार है, पुस्तक, घड़ी, लोहे, दरवाजे इत्यादि, है ना। और परभासी किसे कहते हैं, परभासी वस्तुओं के नाम भी लिखना। परभासी वस्तुएं, कुछ वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, ऐसी वस्तुओं को परभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज है, घिसा हुआ कांच है, ठीक है ना, स्पष्ट नहीं दिखता इनके अंदर से। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए वर्कशीट 2 दी गई है कि छाया बनने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है जिससे कि प्रकाश बने। तो सबसे पहले तो प्रकाश है बनने के, छाया बनने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी हमें प्रकाश चाहिए। फिर प्रकाश किस पर पड़ेगा, ज़मीन पर पड़ेगा, है ना। और जैसे मान लीजिए अब ज़मीन पर प्रकाश तो पड़ा क्योंकि सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश, तो कमरे की दीवार, तो दीवार की छाया बनेगी। इमारतें, पेड़ पौधे इत्यादि, तो इनकी छाया बनेगी। यह तभी संभव है जब प्रकाश केवल एक सरल रेखा में गमन करे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यह देखिए यहाँ पे पाइप सीधा है तो इसमें प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ देखिए पाइप यहाँ पे टेढ़ा हुआ है तो इसमें जो है प्रकाश सीधी रेखा में नहीं जाएगा, तो आगे जा कर के यह गमन नहीं कर सकता। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन, जब कोई प्रकाश किसी अन्य माध्यम से उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकृति में आप कोई परावर्तन की घटना देखते हैं तो उनको बताइए, उनको उदाहरण दीजिए। सामान्य जीवन में प्रकाश, ध्वनि में और जल तरंगों का परावर्तन देखने को मिलता है। जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमें अपना चेहरा क्या होता है, दिखाई देता है ना। प्रकाश के परावर्तन की घटना को किसी क्रियाकलाप के द्वारा बताइए। तो एक बड़ा, जैसे चित्र में दिखाया गया था कि एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर कंघी तथा दूसरे किनारे पर दर्पण लगाएं। दर्पण तथा कंघी के बीच में कागज की गहरी रंगीन शीट बिछा दें। इससे सूर्य के प्रकाश में रखें और कंघी के सामने टार्च से प्रकाश की किरणें डालें तो हम पाएंगे कि प्रकाश किस प्रकार दर्पण में से परावर्तित होता है। तो यह हमें पूरा क्रियाकलाप करना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है कि आप अपने आसपास पाई जाने वाली 20 वस्तुओं की सूची बनाएं और उनको निम्नांकित वर्गीकृत करें। देखिए यहाँ पे वस्तुएं हैं, इस प्रकार से लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये मैंने लिख दी हैं तो आप इन्हीं को लिख लें। ये लिख दिया मैंने, और इनमें देखना कि पारदर्शी हैं कि अपारदर्शी हैं कि पारभासी हैं, कि दीप्त वस्तुएं हैं कि अदीप्ति वस्तुएं हैं, है ना। तो यहाँ हमें इनको लिखना है। जैसे अब दीवार क्या होती है, यह अपारदर्शी, इसके अंदर प्रकाश नहीं जाता तो ये सब अपारदर्शी वस्तुएं हो जाएंगी। पुस्तक, लकड़ी, लोहा, हवा में से ये पारदर्शी हो जाएगा। पानी भी क्या होगा, पारदर्शी। कांच क्या हो जाएगा, ये परभासी होता है ना। तेल लगा कागज भी परभासी होता है। घिसा हुआ कांच भी क्या होता है, ये उस परभासी होता है। तो ये सूर्य का जो प्रकाश है, घिसा हुआ कांच है, तेल लगा कागज है ना। तो ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे परभासी होते हैं। सूर्य का जो प्रकाश होता है यह दीप्तीय पिंड है जिससे प्रकाश निकलता है, तो दीप्ति में हमें इसको निशान बना देना है, ठीक है। तो यहाँ घिसा हुआ कांच है, ये यहाँ नहीं, यहाँ टिक लगेगा, ठीक। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए और भी आपको लिखना है। प्लास्टिक बॉक्स है, थाली स्टील है, गिलास है, कागज प्लेट है, कार, कुर्सी, टार्च, बल्ब है, कुर्सी इत्यादि इत्यादि, ठीक है। इन सभी में से आप टिक लगा लें कि कौन सी वस्तु हमारी पारदर्शी, अपारदर्शी या परभासी या दीप्ति पिंड है या अदीप्ति पिंड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इनमें लगा लेना है। जैसे हमारी कुछ बड़े बड़े पिंड होते हैं उनको हम अदीप्ति पिंड कहते हैं। जैसे कार है, अदीप्ति है, कुर्सी है ना, ये उसी के उदाहरण होंगे या उसी में आ जाएंगी, तो इनको आप लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट कार्य एक और दिया है कि एक सूची छिद्र कैमरे का निर्माण कीजिए, उसकी विधि का उपयोग करें। क्या करना है, यहाँ पे प्रकाश, छात्र, परावर्तन, पृष्ठ ये दिया गया है तो आप वहाँ पे जा कर के इसको देख सकते हैं। चलिए प्रोजेक्ट कार्य 3 को करना है। क्या आप जागरूक हैं, जवाब दें हाँ या ना। क्या आप किसी खाली जगह या अपने घर, स्कूल में इस्तेमाल होने वाली चलती विद्युत उपकरणों को बंद करते हैं, ना, नहीं करते भाई, है ना। क्या आप कम दूरी यात्रा करने के लिए सायंकाल या
पैदल यात्रा का विकल्प इस्तेमाल करते हैं? हाँ बिल्कुल चलते हैं। तो ये सभी इसमें विकल्प हाँ ना है, हाँ नहीं में दिए गए हैं। आप भी ये कार्य करते हैं तो आप इनको लिख दें कि ये हम काम करते हैं, और जो नहीं करते उनको ना। तो सभी इसमें हाँ हाँ वाले हैं, बस पहला बस है जो कि हम ये नहीं कर सकते, है ना। ठीक, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ भी दिए गए हैं कि क्या आप भोजन को ठंडा होने को उपरांत फ्रिज में रखते हैं? तो यहाँ अपन को हाँ लिखना है, क्योंकि भोजन एकदम गर्म हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। जब थोड़ा ठंडा हो जाता है उसके बाद ही फ्रिज में रखते हैं, जिससे कि ख़राब ना हो, है ना। फ्रिज बहुत ज़्यादा ठंडे मोड में सेट करके रखते नहीं, नहीं ज़्यादा मोड में सेट नहीं करते हैं, ना ही उसको करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, इन सभी को प्रश्नों को आप एक बार पढ़ लें तो आपके समझ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ दिया है कि आप हर वर्ष अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाते हैं? हाँ लिखिए, लगाते हैं, सभी बच्चे लगाते हैं अपने जन्मदिन पर, है ना। तो ये हाँ वाली चीज़ें दी गई हैं इसमें, तो आप इतना इनको लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, स्व आकलन दिया है और दिखा कि सही विकल्प चुनें। दीप्ति पिंड का एक उदाहरण है तो सूर्य, है ना। सूर्य जो है एक दीप्ति पिंड है। और यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है कि एक सफ़ेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा होगा? काला। ठीक है ना। और प्रकाश खाली स्थान में गमन करता है, किसमें? एक सरल रेखा में गमन करता है। सत्य असत्य पहचान का लेखे तो प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता, नहीं करता है, या सत्य हो जाएगा। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है, बिल्कुल सही। टार्च एक दीप्ति पिंड है, सत्य है। प्रकाश एक पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है, असत्य है ये। ठीक है ना। प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ती हैं तो परिवर्तित हो जाती हैं, बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे देखिए। यहाँ दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आने पर क्या बनती है? छाया। सूर्य क्या है? दीप्ति पिंड का एक उदाहरण है। कांच भी क्या है? पारदर्शी का उदाहरण है। दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब परावर्तन होता है। ठीक है ना। सही जोड़ी मिलाना है कि पारदर्शी अपारदर्शी क्या होता है? जैसे चश्मा है, चश्मे का कांच पारदर्शी, इस तरफ से उस तरफ देखा जा सकता है। अपारदर्शी वस्तुएं, लकड़ी का दरवाज़ा। परभासी वस्तुएं, जैसे परभासी कोहरा हो जाता है कभी तो नहीं दिखता है ना, ये कोहरे का लेंगे इसमें। और परावर्तन, परावर्तन दर्पण में होता है। और छाया का बनना, ये प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तुओं का आना, ये कहलाता है छाया का बनना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि एक पूर्ण अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो आप दर्पण में स्वयं का चेहरा देख सकेंगे, कारण बताओ। अब देखिए, कोई अंधेरा कमरा है और उसमें आप दर्पण में अपना चेहरा देख पाएंगे? तो बताइए अब। हाँ, यह क्रियाकलाप कब? रात्रि के समय करें। एक अंधेरे कमरे में करें। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक दर्पण में को लेकर के अपने कमरे के एक कोना में खड़ा हो जाए। टार्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक लीजिए तथा टार्च को जलाएं। तो किरण पुंज प्राप्त होने के लिए अपनी अंगुलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें और प्रकाश पुंज को आपके मित्र द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। तो आप देखेंगे कि टार्च की जो दीप्ति है इस प्रकार से समायोजित करें कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। तो इस क्रियाकलाप से स्पष्ट होता है कि हम अंधेरे में भी स्वयं का चेहरा देख सकेंगे। ठीक, तो ये हमारे प्रश्न थे, ये सभी हो गए हैं, तो इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। आज इतना ही। आगे और भी इनके अध्याय दिए गए हैं विज्ञान के, तो हम अगली वीडियो के माध्यम से उनको कंप्लीट करेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।